मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी अब भी खुद से बहुत असंतुष्ट है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वह ज़रा भी खुश नहीं है। वह जो देखना चाह रहा है अपने जीवन में, उसे वह दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। वह जो बनना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है, इसीलिए वह अपने जीवन से, अपनी चीज़ों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने जीवन में तो बहुत कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरे साथ ये होगा, मैं ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को बदलूँगा, वह होगा, किंतु उसके हिसाब से उसे कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी बात से वह बहुत ज़्यादा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं, यह सोचते हैं, जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आभास हो गया है, सारी चीज़ों का वह समझ चुका है और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थीं, मांगें थीं, आशाएं थीं, वह बहुत ज़्यादा थीं, जिसके कारण भी आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है, इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। हमें कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आगे बढ़ना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में, उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहा है कि ना वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और ना ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया, और इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से नाखुश होकर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती है। तुम जिससे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसके असली रंग क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी की मनसा क्या है, ये मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है ये मेरे जीवन में, तब तुम्हें इस बात का भान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहां से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा रहा है। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है, हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है तो खुद को डोट यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वह अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया, यह सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल रही हैं।
उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊंगा भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, क्या वह मुझसे पहले की तरह मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर मानो वह चुप सा हो गया है, गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ भागने के लिए आतुर है, किंतु वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, उसका दिल केवल तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह अपने आप को इन्हीं सारे डरों के कारण रोक रहा है। वह अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से तुम्हारी हर पल प्रशंसा करता रहता है कि मैंने इतना गलत किया, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया। उसके साथ फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। वह है कि तुम उसके पास लौट कर ज़रूर आओगे, उसे फिर से उसी प्रकार प्रेम दोगे, उससे बात करोगे, उसका साथ दोगे। वह कह रहा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर को अभी भी अपने दिल में छुपा कर रखा है, और उस तस्वीर को देख देख कर वह बहुत रोता है, क्योंकि मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, और अब मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी भड़का भया गया था, लेकिन तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोग तुम्हें भड़का रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई, और आज तुम दोनों पछतावे की अंगनी में केवल जल रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें यह सब कुछ समझने की आवश्यकता है कि लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा, तभी तुम अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अच्छा नहीं सोचोगे तब तक रिश्ता सुधर नहीं सकता। तुम्हें अच्छा सोचना ही होगा अपने रिश्ते को लेकर, तुम्हें सब कुछ सही करना ही होगा, तुम्हें हिम्मत दिखानी ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा, जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई 11 बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सक जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास सोए हो। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता। अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज़ से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है।
तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माँ टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाँ कमेंट बॉक्स में बजाओ वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को डोट सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज़ पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो, जीतने वाले से ज़्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। सिखाने के लिए है तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष, हर दुख तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाता है। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक ले जाने का माध्यम है। 2025 का यह क्षण तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह साल तुम्हारे जीवन की कहानी में नई रोशनी लेकर आएगा। तुमने जो दर्द सहा है वह अब पीछे छूटेगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। जो भी दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ कहा, जो संदेह उन्होंने तुम पर डाला, वह सब तुम्हारी आत्मा की शक्ति के सामने झुक जाएगा। तुम्हारे सपने ऊंचे हैं, क्योंकि तुम्हें इन ऊंचाइयों को छूने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी उम्मीदें भोली नहीं बल्कि दिव्यता से भरी हुई हैं। मैं देखता हूँ कि तुमने कड़वाहट के बजाय करुणा को चुना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। तुम इस समय में संयोग से नहीं हो। यह क्षण तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार अध्याय का आरंभ है। जो भी तुम्हारे और तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, मैं उसे दूर करूँगा। तुम्हारा कार्य है कि अपनी सच्चाई, अपनी करुणा और अपने साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए मेरी यह योजना अद्वितीय और दिव्य है। यह साल तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी और तुम्हारी कहानी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सोशल मीडिया पर तुम पर नज़र रखने वाले बहुत से लोग हैं। वे तुम्हारी हर पोस्ट, हर शब्द और तुम्हारी रोशनी की हर झलक को खंगाल है। तुम में से कुछ ने पहले ही इस बात को महसूस किया होगा कि उनकी उपस्थिति तुम्हें सिहरन देती है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की लहर तुम्हें बताती है कि वे तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम एक अद्वितीय कृति हो जिसे सर्वशक्तिमान ने तब से आकार दिया है जब से तुमने पहली सांस ली थी। तुम पर ईश्वर की स्वीकृति है और यह एक ऐसा हस्ताक्षर है जिसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। ये लोग जो तुम्हारे साथ रहने का दावा करते हैं, वास्तव में तुम्हारी सफलता को मिटाने पर तुले हुए हैं। वे कोनों में इकट्ठा होते हैं, फुसफुसाना सफलता पर इठला हो, और वे तुम्हें घमंडी, बुरा और बीमार दिमाग का कहते हैं। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को झूठ से धूमिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रामाणिकता की शुद्ध आभा उनके काले रंगों से धुंधली नहीं होगी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब उच्च है। वे लोग तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत उनके मुकाबले कहीं अधिक है। तुमने जो सफलता, प्यार, सम्मान और अपनापन पाया है, वह उनके लिए केवल सपना है। उन्हें यह समझ में आता है
कि वे तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि कुछ ने तुम्हारे बारे में किसी पेशेवर से या किसी तंत्रिका से सलाह ली होगी। वे तुम्हारी ऊर्जा के बारे में बातें कर रहे हैं, यह जानते हुए कि तुम एक विशेष आत्मा हो जो सूर्य जैसी चमक रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह चमक तुम्हारे प्रयासों और साहस की देन है। इसे कभी भी कम मत होने देना। तुम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पहचान और तुम्हारा प्रकाश किसी भी नकारात्मकता से ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारे मन में एक गहरी धड़कन सुनाई देती है जो तुम्हें सच का सामना करने के लिए तैयार करती है। क्या वह महिला अब भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है, या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय की है? तुम गहरी सांस लेते हो और अपने साहस के साथ आगे बढ़ते हो, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है। हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती है, जैसे उस बूढ़ी महिला का प्रभाव अब भी चारों ओर फैला हुआ हो। अचानक आसपास की आवाज़ें गुम हो जाती हैं और तुम महसूस करते हो जैसे समय थम गया है। फिर एक पुरानी इमारत तुम्हारे सामने आती है। यही वह स्थान है जहां उस महिला ने तुम्हें आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो यह किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए तुम ठहरते हो, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हो। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दयालुता, सृजन की सुंदरता, परिवार और दोस्तों का प्यार, यह सब तुम्हारे लिए मेरे दिल की झलकियां हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को भरने की इच्छा रखता हूँ। अच्छाई और आभार तुम्हारी आंखें खोल देंगे और मेरे प्रेम के प्रति तुम्हारी जागरूकता को गह करेंगे। जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ता है, मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हुई हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें मजबूत बनाऊंगा और तुम्हें आने वाली हर चीज़ के लिए तैयार करूंगा। मुझे ढूंढो, क्योंकि जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम मुझे पाओगे। मेरा प्रेम वह लंगर है जो तुम्हें स्थिर रखेगा और मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं शांति का आशीर्वाद देता हूँ जो शक्ति के साथ समझ से परे है। हर चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे सपनों को और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को आशीर्वाद देता हूँ। यह वर्ष विकास, नवीनीकरण और गहराई का हो सकता है। मैं जानता हूँ कि मैं केवल ज़रूरत के क्षणों में नहीं, बल्कि हर पल में तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रेम को महसूस करो और इसे तुम्हारे उत्साह को बढ़ाने दे। इस वर्ष को तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का एक वसीयतनामा बनने दे। मेरे प्यारे बच्चे, बताओ, तुम्हें बार बार यही ख्याल आता है कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ सके, तुम्हारा सही समय आए और तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीज़ें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो और तुमने बहुत कुछ तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चे संबंध हैं वे तुम्हारे आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का संबंध है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यह संसार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने गहरे कनेक्शन के साथ जीवन जीने आई है। जो तुम्हारे जीवन में सच्चा है वह तुम्हारे प्रति अपनी जगह और प्रेम का अनुभव करेगा, और जो अस्थाई है वह अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब है। अपनी आत्मा के दर्पण में देखो और उस विजय को पहचानो जो तुम हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा सकते हैं। जो तुमने अब तक सहा है और जो प्रगति तुमने की है वह तुम्हारे आत्मबल और मेरी कृपा का प्रमाण है। वर्ष 2025 तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और आशीर्वाद का द्वार है। अपने हृदय और मन को इस सत्य के लिए खोलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारी यात्रा चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। अपने पथ पर अडिग रहो और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे दूसरों के जीवन को आलोकित करने दो। जब भी जीवन की चुनौतियां तुम्हारे सामने आए, उस विश्वास को थामे रहो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य शिल्प कौशल का प्रतिबिंब है।
तुम्हारे हृदय, मन और आत्मा पर मेरी छवि अंकित है। तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक विचार और प्रत्येक एक निर्णय मेरी योजना का हिस्सा है। यह सत्य है कि संसार में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसे छीनने या उसकी नकल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, नकल केवल बाहरी दिखावे तक सीमित होती है। जो आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है वह अमूल्य और अद्वितीय होता है। एक कहानी सुनो। एक कुशल कारीगर था जो लकड़ी से ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनाता था जिन्हें देख हर कोई मुग्ध हो जाता। उसका हर शिल्प उसकी आत्मा का अंश था। एक ईर्ष्यालु पड़ोसी ने उसकी शैली की नकल करने की कोशिश की। उसने वही औजार खरीदे और उसी तरह की मूर्तियां बनाई, लेकिन उसकी कृतियां आत्मा से विहीन थीं। लोग मूल कला के पास खींचे चले आते और नकली कलाकृतियां समय के साथ भुला दी गईं। तुम भी मेरे बच्चे मेरी अनुपम रचना हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य तुम्हें संसार की हर चुनौती से ऊपर उठाते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कित ही कठिन क्यों ना हो। अपनी सच्चाई और शक्ति पर अडिग रहो। संसार तुम्हारे प्रयासों को देखकर कभी कभी तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम मेरे साथ हो। जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें उनसे स्वयं को अलग कर लो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशम है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा और आशीर्वाद से पूरित है। मैं तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर उपस्थित हूँ। अपने हृदय को विश्वास से भर लो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल तुम्हारे लिए पहले से तय है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने सोचा भी नहीं होगा तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयार किया होगा। तुम्हारे अटूट विश्वास और परिश्रम को देखकर मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की नींव है। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। क्या तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने हृदय से यह स्वीकार करो। याद रखो, तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य में तुम्हारी सफलता की चमक उन सभी को छू जाएगी जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों की सराहना नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हर क्लल, हर नकारात्मकता को दूर करूँगा। तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है या तुम्हारी ऊर्जा को विचलित कर रहा है, तो सावधान रहो। अपनी सुरक्षा और शांति के लिए ऐसे व्यक्तियों से उचित दूरी बनाओ। उनकी चालों से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और उज्ज्वल भविष्य मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा। तुम्हारे घर और जीवन में यदि कोई भी असामान्य ऊर्जा महसूस हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करूंगा और तुम्हारे जीवन को शांति और सुख से भर दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को सशक्त करो। अपने सपनों और विश्वास पर डटे रहो। तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की गाथा मैं स्वयं लिख रहा हूँ और तुम उस पर विजय पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस क्षण में मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपी भावनाओं को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बेचैन कर रही हो सकता है। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने तुम्हें विचलित किया, तुम्हारे और किसी प्रिय के बीच दूरियां ला दी। कोई है जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम सही थे। उसका हृदय पछतावे से भरा हुआ है। वह चाहता है कि काश परिस्थितियां अलग होतीं। उसके मन में तुम्हें खोने का डर और गहरा अफसोस है या पछतावा।